गांधी नेहरू परिवार मरने के बाद भी 150 एकड़ जमीन पर फैला है। आपको आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन सुनिए, सारे सवाल का जवाब मैं दूंगा और अंत में यह सचमुच में आपको यह साबित मैं कर दूंगा कि गांधी नेहरू परिवार सचमुच में मरने के बाद भी 150 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है। जो लोग राम मंदिर पर सवाल उठा रहे थे, जो लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे थे कि राम मंदिर के स्थान पर हॉस्पिटल बना दिया जाए, राम मंदिर के स्थान पर कॉलेज बना दिया जाए, शौचालय बना दिया जाए, न जाने क्या क्या बहुत सारी उन लोगों ने बातों को कहा, राम विरोधियों ने। तो सुनिए, जरा ध्यान से सुनिए। देश की राजधानी दिल्ली, जो सबसे महंगी जमीन है, उस महंगी जमीन पर कांग्रेसियों ने महात्मा गांधी की 40 एकड़ जमीन पर उनकी समाधि स्थल को बनाई है। और यह समाधि स्थल देश की सबसे महंगी जमीन है दिल्ली में। क्या यह समाधि स्थल देश के लोगों को, देश के युवाओं को रोजगार दिया क्या? खाने को दिया क्या? क्योंकि आप तो विरोध तो कर रहे थे कि राम मंदिर बन जाने से लोगों को क्या रोजगार मिलेगा, क्या नौकरियां मिलेगी क्या? तो 40 एकड़ जमीन पर महात्मा गांधी की जो समाधि स्थल जो बनी है, यह समाधि स्थल ने देश के युवाओं को, देश के लोगों को नौकरियां और खाने को दिया क्या? रोजगार उत्पन्न किया क्या? मैं महात्मा गांधी का हृदय से सम्मान करता हूं, लेकिन मैं उन रामद्रोहियों या राम विद्रोहियों को मैंने यह जवाब दिया है, मैं महात्मा गांधी का विरोधी नहीं हूं। मैं जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल 53 एकड़ जमीन पर बनी है। क्या यह 53 एकड़ की जमीन जो जवाहरलाल नेहरू की जो बनी है, देश के लोगों को, देश के युवाओं को रोजगार दिया, खाने को दिया, नौकरियां दी है क्या? मैं इन समाधियों का विरोधी नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं। इंदिरा गांधी की समाधि स्थल 45 एकड़ जमीन पर बनी है। क्या यह 45 एकड़ पर बनी समाधि स्थल देश के लोगों को, देश के युवाओं को खाने को दिया, रोजगार दिया, नौकरी दी है क्या? राजीव गांधी की समाधि स्थल 15 एकड़ जमीन पर बनी है। क्या यह 15 एकड़ जमीन पर बनी राजीव गांधी की समाधि स्थल देश के लोगों को, देश के युवाओं को रोजगार दिया है क्या? नौकरी दी है क्या? खाने को दिया है क्या? गांधी नेहरू परिवार मरने के बाद भी लगभग 150 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है। 150 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है, जिसकी आज की कीमत, आज की डेट में अगर कहा जाए तो 20,000 करोड़ रुपए की कीमत है। मैं इन सभी तर्कों को, मैं इन सभी समाधि स्थलों को मैंने बात इसलिए कही ताकि उन सभी रामद्रोहियों को, राम विद्रोहियों को मैं जवाब दे सकूं। और जहां तक राम मंदिर की बात है, राम मंदिर की जहां तक बात है, तो राम मंदिर तो मात्र 2.5 एकड़ जमीन पर बना है। जिस कांग्रेस परिवार ने छाती पीट पीट करके रोना रोया, क्या राम मंदिर, क्या स्थान, क्या राम मंदिर रोजगार देगा, क्या राम मंदिर लोगों को पेट भरेगा, न जाने क्या क्या नहीं कहा। राम मंदिर के स्थान पर हॉस्पिटल बनना चाहिए, राम मंदिर के स्थान पर शौचालय बना दिया जाए, उसके स्थान पर अस्पताल बना दिया जाए, स्कूल कॉलेज बना दिया जाए, न जाने क्या क्या लोगों ने कहा। मैं इन सभी रामद्रोहियों को, राम विद्रोहियों को, मैंने इन सभी समाधि स्थल का नाम लेकर के उन्हें जवाब देने की मैंने कोशिश की है। और मैं किसी समाधि स्थल का मैं विरोधी नहीं हूं। मैं इस बात को मैं क्लियर कर देता हूं। धन्यवाद।